नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पंकज फायर सेफ्टी क्लासेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आग क्या है। आग एक तीव्र ज्वलनशील रासायनिक अभिक्रिया है जो ईंधन, ऑक्सीजन तथा निश्चित ताप मिलने से उत्पन्न होती है, जिससे ऊष्मा, प्रकाश और धुआं निकलती है। उसे क्या कहते हैं? आग कहते हैं। आपने आग का परिभाषा देख लिया दोस्तों। अब जानेंगे कि आग कितने प्रकार का होता है। हम IS कोड 15683 के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि आग कितने टाइप का होता है। आग मुख्यतः IS कोड 15683 के अकॉर्डिंग आग को 5 क्लास में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सा? क्लास A फायर, क्लास B फायर, क्लास C फायर, क्लास D फायर और K या F फायर। ठीक है दोस्तों, हम ये सारे क्लासों का डिस्कशन भी जानेंगे कि A क्लास की आग में कौन सी आग आता है, B क्लास की आग में कौन सा आग आता है, C क्लास की आग में कौन सी आग आता है, इसको कौन सी मेथड से बुझाया जाएगा। ये सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो चलिए, क्लास A फायर। क्लास A फायर दुनिया की वे सभी वस्तु जो जलकर राख हो जाए उसे क्लास A फायर में रखा जाता है, जैसे लकड़ी, कागज़ ETC। इनकी आग को हम साधारण पानी से बुझा सकते हैं। क्लास A की फायर को हम किस चीज़ से बुझाएंगे दोस्तों? तो हम साधारण पानी या वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। क्लास B फायर, इसके अंतर्गत सभी ज्वलनशील तरल पदार्थ आते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ऑयल, ग्रीस, पेंट ETC। ये सारी चीज़ें क्लास B के अकॉर्डिंग आता है, B में आता है। इस पे हम जनरली फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, तीसरा हमारा क्लास C फायर आता है। क्लास C फायर में इसके अंतर्गत सभी ज्वलनशील गैस आती है, जैसी गैस की आग आती है, जैसे LPG, CNG, मीथेन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन ETC, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे सारे चीज़ों को हम क्लास C के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इसकी आग को बुझाने के लिए हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या DCP पाउडर का प्रयोग करते हैं। जानेंगे अब चौथा, क्लास D फायर। क्लास D फायर में सभी इसके अंतर्गत ज्वलनशील धातु की आग आता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। इस सब के आग के लिए हम कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे? DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों, इसमें 2 टर्म एंड कंडीशन है। अगर 1000 से ऊपर का टेम्परेचर का आग है, उसके लिए हम और अलग पाउडर का प्रयोग करते हैं। जैसी बात करेंगे वो कौन सा पाउडर है, वो पाउडर है टेक पाउडर, टर्टरिक यूटिलिटी क्लोराइड। और 1000 से नीचे की टेम्परेचर की आग है, उसके लिए हम MAP पाउडर का प्रयोग करते हैं। MAP का मतलब मोनो अमोनियम फॉस्फेट, जो ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में आप देखेंगे, जनरली आपको हर जगह मिल जाएगा। ये आपको मेटल की आग में, जैसे सोना, चांदी, ये सब की टेम्परेचर की आग बहुत ही काफ़ी होता है, 1000 से प्लस का होता है। जैसे आयरन बोलेंगे 12 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो ये सारी चीज़ें की आग के लिए हम टेक पाउडर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे आग के त्रिभुज से आप क्या समझते हैं। आग के त्रिभुज से आप क्या समझते हैं? जिस प्रकार 3 आड़ी रेखाओं के मिलने से त्रिभुज बनती हैं, उसी प्रकार 3 वस्तुओं के मिलने से आग लगती हैं। अगर उसमें से त्रिभुज जैसे हम लोग बनाते हैं, त्रिभुज में से एक रेखा को हटा देंगे तो त्रिभुज नहीं बनेंगे। उसी टाइप से आग लगने के लिए 3 वस्तु की आवश्यकता होती है, और उसमें से अगर कोई एक वस्तु को हटा दे तो पूर्णतः आग नहीं लग पाएगी। इसी नियम को पालन करते हुए दुनिया के सभी फायर सर्विस आग को बुझाते हैं। हम त्रिभुज
आग के त्रिभुज से हम यही समझते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे आग बुझाने की कितने विधि है। आग बुझाने के कितने विधि है? आग बुझाने की 3 विधि है, कूलिंग मेथड, स्मॉर्थिंग मेथड, स्टार्वेशन। जैसे हम कहते हैं हिंदी में जानेंगे, ठंडा करना, हवा बंद करना, भूखा मारना। जैसे आग बुझाने की 3 विधि है तो आग लगने का भी 3 विधि है। कौन कौन सा? फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट और स्पॉन्टेनियस कम्बिनेशन। ये आग लगने की 3 विधि थी। अब जानेंगे दोस्तों, जैसे हम लोग एक्सटिंग्विशर कहते हैं, लेकिन सबसे पहले एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है ये भी जानेंगे। एक्सटिंग्विशर के बारे में जानेंगे, ये किसे कहते हैं। ऐसे आग बुझाने वाले यंत्र जिसके अंदर रासायनिक तत्व ठोस, तरल या गैस की सल्क में भरे हुए हो और आग बुझाने के काम करते हैं, उसे एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ये लोहे के बना बेलनाकार होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे पोर्टेबल टाइप और ट्रॉली टाइप। पोर्टेबल टाइप मतलब कह सकते हैं कि हम ऐसे उठा के कहीं एक जगह से दूसरे जगह लेके भाग सकते हैं, और ट्रॉली टाइप में उसमें व्हील लगा होता है, हम खींच के उसको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगर हम बात की जाए, अगर 5 kg DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है तो आपको बताया जाए कि मेंटेनेंस कैसे करोगे, तो क्या क्या उसमें हम चेक करेंगे, क्या क्या देखेंगे, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेंटेनेंस सबसे पहले एक चेकलिस्ट रहता है, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हम सारे चीज़ों को चेक करेंगे। अगर उसमें कोई कमी पाया जाता है तो यस या नो करेंगे। जानेंगे क्या क्या हम चेक करेंगे उसमें। DCP पाउडर, अगर कार्टेज टाइप है तो 120 ग्राम का CO2 कार्टेज होनी चाहिए। एक पतला तार होनी चाहिए। साइफन ट्यूब को साफ सुथरा करेंगे। वेट मशीन होना चाहिए। प्लंजर हो सेफ्टी पिन होनी चाहिए और पंचिंग टैग होनी चाहिए। मेंटेनेंस स्टिकर होने चाहिए। डिस्चार्ज ट्यूब को चेक करेंगे। साइफन ट्यूब को चेक करेंगे। टर्नर और सारी चीज़ें के बॉडी कंडीशन टॉप से लेकर बॉटम तक, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के आता है। फायर एक्सटिंग्विशर 15,683 के अकॉर्डिंग एक्सटिंग्विशर 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, और 5वां वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। 5 प्रकार की फायर एक्सटिंग्विशर पाया जाता है। लोग जानेंगे हर फायर एक्सटिंग्विशर का लाइफ और हाइड्रो टेस्टिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों एक हम बेसिक तौर पे जानेंगे CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का हाइड्रो टेस्टिंग हम 5 साल पे एक बार करते हैं, और इसका लाइफ की बात किया जाए तो 15 साल होता है। बाद बाकी DCP, फोम, ये सारे चीज़ों की जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसका लाइफ 10 साल होता है, और हाइड्रो टेस्टिंग इसका हम 3 साल में एक बार करते हैं। आप ये जनरली ये नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि आपको बहुत सारे इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं। अब जानेंगे दोस्तों BA सेट, जो हमारा ब्रीथिंग अपरेटस सेट होता है, जिसे हम एस्कावा कहते हैं, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस, ये होता क्या है जानेंगे इसके बारे में। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा सांस क्रिया ली जाती है। अगर हमें किसी धुएं वाली जगह या फिर जहरीली जगह, गैस युक्त ऐसे वातावरण जिसे हम काम करना पड़ जाए, ऐसे स्थान पर जाना पड़ जाए जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न मिले, तो उस जगह पे हम इसका प्रयोग करते हैं। BA सेट का प्रयोग हम एक चीज़ याद रखेंगे, TOS, T फॉर टॉक्सिस, O फॉर ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, S फॉर स्मोक, मतलब इस तीनों जगह पे जनरली यूज किया जाता है। अब जानेंगे कि BA सेट कितने प्रकार का होता है। BA सेट 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एटमॉस्फेरिक टाइप और सेल्फ कंटेंट टाइप। इसके बारे में हम दोस्तों हमने एक फुल वीडियो बना रखा है, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से BA सेट का क्लास आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। BA सेट कितने तरीक़ों से पहना जाता है। BA सेट पहनने की 3 तरीका है, जैसे ओवरहेड टाइप, बॉडी टू बॉडी और बैग टाइप।
ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे होज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, होज अग्निशमन कार्य में प्रयोग आने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण साज सामान है, जिसे ज़्यादातर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी पहुंचाने के काम में लाया जाता है, उसे हम होज कहते हैं। होज को कितने प्रकार होता है? होज को दो ही प्रकार होता है, डिलीवरी होज और सक्शन होज। डिलीवरी होज के अंतर्गत ही दोस्तों होज को रखा गया है। हम इसको आगे हम क्लास में पढ़ेंगे और हमने इस होज से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के बीच शेयर कर दे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।